हाँ तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी काफी ज्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आ गए हैं बाबू लोग। यह सवाल आप लोग देख लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे सवाल बाहरी नहीं पूछा जाएगा बाबू लोग। यानी कि आपको जितना भी बाबू लोग करवाया जाए वह सब सवाल आप लोग लिखते हुए याद कर लीजिएगा। और यह तमाम बच्चे के पास वीडियो शेयर करना है जो 2026 में अपना बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। बाबू लोग यह तमाम बच्चे के पास शेयर कीजिए जिनका बिहार बोर्ड में यानी कि सोशल साइंस से डर लगता है, क्योंकि हर साल सोशल साइंस में बच्चों का बिहार बोर्ड में नंबर कम आता है। अब सोशल साइंस में ज्यादा बाबू नंबर लाना है, आप लोगों को ज्यादा नंबर लाना है। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देरी नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन तमाम बच्चों के पास शेयर कीजिए जो आपके बिहार बोर्ड में 2026 के बोर्ड परीक्षा में अपना परीक्षा देने वाले हैं। उन तमाम बच्चों के पास शेयर करो। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग बाबू लोग यहां पर देख सकते हैं, लिखा गया है क्लास 10th हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड। यह स्पेशलिस्ट बाबू लोग बिहार बोर्ड के लिए है। टॉपिक है बाबू हमारा आज यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा खत्म कर देंगे। और यह सवाल अगर आप लोग को याद ना हो तो लिखते हुए चलिएगा प्लीज, क्योंकि इससे सवाल बाहरी नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए। सॉरी, फर्स्ट सवाल हमारा बाबू लोग है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था बाबू बताना है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, आपको यह उत्तर बताना है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था भाई, तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था बच्चे। क्या था, नाविक। गैरीबाल्डी अगर पूछती पेशे से क्या था तो नाविक था। यानी कि इसका राइट आंसर सिपाही गलती हो जाएगा, किसान गलती हो जाएगा, जमींदार गलती हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा बच्चे डी हो जाएगा। कहिए भैया याद हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि पूछेगा पेपर में गैरीबाल्डी पेशे से क्या था तो नाविक था। नाविक, यह आपको उत्तर बाबू याद होना चाहिए। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। और यह सवाल बच्चे लोग 2019 के बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछ दिया है। बिहार बोर्ड के परीक्षा में 2019 के में पूछा है यह सवाल कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बच्चे। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है तो रूस को बिल्कुल गलती हो जाएगा बाबू, रूस को नहीं कहा जाता है। जर्मनी को बिल्कुल गलती हो जाएगा। यानी कि आपको कौन सा तो तुर्की को। यानी कि यूरोप का पूछा गया मरीज किसे कहा जाता है तो यूरोप का मरीज मेरे प्यारे नन्हे टुकड़ों यूरोप का पूछा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है तो बच्चे तुर्की को। यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे सी हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है यंग यूरोप। यूरोप की स्थापना किसने की थी। और बच्चे लोग यह भी सवाल हम लोग का पूछ चुका है 2019 में। 2019 का सवाल बच्चे लोग पूछा हुआ है। यह सवाल 2019 में क्या किया गया है भाई तो पूछा गया है। और यह सवाल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और उन तमाम बच्चों के पास पहुंचाना है जो अपना पेपर बोर्ड परीक्षा में देने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सवाल यंग यूरोप, यूरोप की स्थापना किसने की थी। और बाबू यह पूछा है सवाल 2019 में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
तो सबसे पहले आप लोग बताना कौन सा हो जाएगा बच्चे लोग। तो कहिएगा काबुल ने, तो काबुल बिल्कुल गलती हो जाएगा बच्चे, काबुल गलती हो जाएगा। इसका राइट आंसर मेजनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजनी। यानी कहिएगा भैया सी भी खत्म हो गई, डी भी खत्म हो गई और बचा कौन? बी। यानी कि आप लोग इसका राइट आंसर बाबू लोग क्या कहिएगा कि बी। जो बी है वह बिल्कुल सही आंसर है बच्चे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकांकीकरण पूरा हुआ था? वो बताना है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकांकीकरण पूरा हुआ था। क्या क्रीमिया का युद्ध, सेडान का युद्ध, पौसा डेनमार्क का युद्ध या सीडान का युद्ध? बच्चे आपको बताना है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकांकीकरण पूरा हुआ था। तो आप लोग याद किए होंगे कि सेडान के युद्ध। आप लोग क्या याद किए होंगे? जो सेडान का युद्ध है बच्चे, डी है वह सही हो जाएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए, हमें पता है कि आप लोग चैनल का भी लाइक नहीं किए हैं, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज से हम लोग 10th का सब सवाल को लड़ाने वाले हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए बच्चे, अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए, यानी कि 5 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। 5 नंबर सवाल, तो 5 नंबर सवाल है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान स्रोत रहा था? वो बताना है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। यानी कि जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का। यह बच्चे आपको बताना है। तो बाबू लोग कहिएगा कि यूनान का। क्या कहिएगा? यूनान का। यूनान का जो था वह साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहित। राइट आंसर बच्चे लोग क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब भी हम वीडियो बना रहे थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए भाई। यह क्या हो रहा है यार, उल्टा पलटा हो रहा है का? ये खाली सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई अकेले बना रहे हैं वीडियो, देख रहे हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्वेश्चन क्लियर आ रहा है, क्वेश्चन भी बढ़िया आ रहा है। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए और 6 नंबर सवाल है वो लोग हम लोग का। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो बच्चे आप लोग कहोगे यूरोप। इसका राइट आंसर यूरोप हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका सी होने वाला है। सी होने वाला है बच्चे लोग, सी। और अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। 7 नंबर सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बाबू लोग किसने किया था? तो सबको पता होगा कि बिस्मार्क। किसने किया था भाई? बिस्मार्क। यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर की ओर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर, अगला सवाल है हम लोग का, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बच्चे? यह आपको बताना है भाई। यह आपको 7-8 नंबर का उत्तर देना है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यह आप बताइएगा बच्चे। कौन सा? लुईस 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3 और बिस्मार्क। बच्चे यह आप लोग बताइए। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे लोग नेपोलियन बोनापार्ट। यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे लोग कहिएगा बी भैया, बी। बिल्कुल बी सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ाया जाए हम लोग 9 नंबर सवाल की ओर। और 9 नंबर देखो बहुत हल्का सवाल है भाई। 9 नंबर बहुत हल्का सवाल है। देखिए क्या दिया है, इस पे स्टार लगा रहे। प्रयास कीजिए कि आप लोग अपना उत्तर हमसे पहले जवाब देने का प्रयास करो मेरे भाई, आप लोग तभी ठीक रहेगा।
विनय कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना की गई थी? पुनः स्थापना की बात कर रहा है बेटा, पुनः स्थापना की बात कर रहा है। और कौन सा हो जाएगा? यानी कि बूबे। आप लोग कहिएगा बूबे, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बूबे। देखिए हम एक बात कहना चाहते हैं भाई, बिहार बोर्ड में तो पेपर देना चाहते हो, दे रहे हो, और हम एक बात कहना चाहते हैं कि भाई लोग जंग में हार हो या जीत, पूरी कोशिश करना है मेरे बच्चे, पूरी कोशिश। अगर आप लोग नजदीक है, सनवर्षा के नजदीक है, तो सनवर्षा में हम लोग का एक कोचिंग चलता है बच्चे, जिसका नाम है ज्ञान संग्रह। उस कोचिंग से संपर्क कीजिए, और नोट्स लेना चाहते हो तो उस कोचिंग में खाली आइए बाबू लोग, तमाम सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर आ सकते हैं। क्योंकि आपके जो सुनील भैया है बाबू लोग 12th में भी कह रहे थे कि आपके सुनील भैया जो है वह किसी भी बच्चा का, यानी कि किसी भी मेरे छोटे भाई का नंबर खराब आते हुए नहीं देख सकते हैं। हम अपने से भरपूर प्रयास करते हैं कि किसी बच्चा का नंबर भाई ढेर आवे। तो प्लीज यह आप लोग क्वेश्चन याद नहीं हो तो बात मान के वो लोग कॉपी पे नोट करते हुए चलेंगे और लिखते हुए चलेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर, हमसे ज्यादा प्रयास कीजिए कि आप लोग का उत्तर आ जाए। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। सन 1870 में फ्रांस और पसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? हम लोग युद्ध कहाँ हुआ था बताना है आपको। क्या सेडान में, क्या सेडवा में, क्या सेडाइन डाइन में, क्या फ्रैंकफर्ट में? तो बच्चे आपको बताना है सेडान में। कहाँ बताना है? सेडान। सन 1870 में फ्रांस और पसा के बीच को अगर युद्ध पूछ दे कहाँ हुआ था भाई? सेडान में हुआ था। यानी कि आपका राइट आंसर बच्चे ए हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे बच्चे। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक वो संस्था थी, यानी कि कौन सी संस्था थी यह आपको बताना है। क्या क्रांतिकारियों की, क्या व्यापारियों की, क्या विद्वानों की, क्या पादरी संबंधों की? तो जालवेरिन जो एक संस्था थी बाबू वह व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल की ओर चला जाए। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बाबू बताना है आपको, बिस्मार्क जो थे वह निम्न में से क्या थे? तो सबको पता होगा कूटनीतिक। सबको बच्चे पता होगा क्या? कूटनीतिक। यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कूटनीतिक। आगे 13 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तेरह नंबर सवाल देखिए। सन 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? वो बताना है। किस देश के साथ हुई थी आपको बताना है। तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तब आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। सन 1929 की एड्रियानोपुल की संधि कहाँ हुई थी? तो तुर्की में हुई थी बच्चे, तुर्की। इसका राइट आंसर कौन सी? ए ऑप्शन। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। बिहार बोर्ड के बाबू लोग पेपर में अपनी पूरा जान झोंक दीजिएगा। पूरा जान का करना है, झोंक देना है अपनी जान। चलिए 9 नंबर 13 नंबर तक थे, उल्टा पलटा थोड़ा सा हो गया है। 13 नंबर कर लिए थे। 14 नंबर सवाल आप लोग देखिए बढ़िया से। इटली एवं जर्मनी का एकांकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? वो बताना है कौन था। यानी कि इटली एवं जर्मनी के एकांकीकरण के विरुद्ध
निम्न में से कौन था? विरुद्ध बाबू बता रहे हैं, विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था, यानी कि इसका राइट आंसर बच्चे सी हो जाएगा, सी। अगला सवाल की ओर, 15 नंबर सवाल है हम लोग का। अरे यार क्या कर रहे हैं हम। 15 नंबर सवाल है बच्चे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताना है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बच्चे लोग। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में, 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि पूछे 1871 कहिएगा। अगला सवाल 16 नंबर की ओर चलते हैं। 16 नंबर सवाल है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रोत्साहन रहा था बाबू? यूरोप वासियों के लिए बताना है। तो यूरोप वासियों के लिए बाबू लोग जानते हैं कौन जाएगा? यूनान हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यूनान। अगला सवाल, बिहार बोर्ड के पेपर में प्रतिदिन जान लगा के आइएगा बाबू लोग, क्योंकि 10 साल का मेहनत है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था बाबू बताना है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था आपको बताना है। तो इस सबको पता होगा, कार्बोनरी। कौन सा बाबू? कार्बोनरी, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर। 18 नंबर सवाल है, काउट कबूतर को विक्टर एल्युमिनियम ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउट कबूतर को विक्टर एल्युमिनियम ने किस पद पर नियुक्त किया था बाबू? यह आपको कमेंट में बताना है। भाई देखते हैं कितना तैयारी है आप लोग का। यह इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, यह सवाल हम नहीं करवाएंगे। अगला सवाल, उन्नीस नंबर, विन्या कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? विन्या कांग्रेस में बाबू बताना है कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था बच्चे बताना है। ब्रिटेन गलती हो जाएगा, रूस गलती हो जाएगा, फ्रांस गलती हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन जर्मनी जो है वो सही हो जाएगा भाई। अगला सवाल की ओर, और दोस्तों यह आज का लास्ट सवाल है, और काल से हम लोग तो रेगुलर रहेंगे, मैंने रोज वीडियो जाएगा, वो लोग हर एक सब्जेक्ट का जाएगा। और यह लास्ट सवाल है, आज हमारा फर्स्ट दिन था, और सवाल को उस तमाम, यानी कि इस वीडियो को उस तमाम बच्चों के पास शेयर कीजिएगा जो आपके 2026 के बोर्ड परीक्षा में, यानी कि आपके साथ बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। अगला सवाल की ओर, विन्या कांग्रेस, थोड़ा सा विन्या कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने? या आपको बताना है कमेंट में, या आपको कहाँ बताना है कमेंट में, और इसका भी आप लोग उत्तर कमेंट में देंगे भाई। और यह आपको बताना है 20 में से आपका कितना सही हुआ, कितना सही हुआ वो कमेंट में बताना है, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरे जो छोटे भाई बहन है वह कितना उनका तैयारी है, इससे अंदाज बुझा जाएगा। तो आज इतना ही, आगे हम लोग और वीडियो लाएंगे, जो स्पेशल क्लास होगा वो लोग सब्जेक्टिव का भी लाएंगे, और आपके बोर्ड परीक्षा में भरपूर लड़ाने का प्रयास करेंगे सवाल, जैसे 12th में हम लोग का सवाल लड़ा, वैसे 10th में प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।